ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 33। यत्प्रेमे सदा सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि इस सदृश्य अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। तो एक पैराग्राफ लेंगे हम। तो यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में आत्म साक्षात्कार के विषय में। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं। कह रहे हैं कि जब मनुष्य को आत्म साक्षात्कार द्वारा ये अनुभव हो जाता है, जब अनुभव करता है मनुष्य, केवल जानना काफी नहीं है, केवल समझना काफी नहीं है ना। अनुभव जरूरी है, रियलाइजेशन। तो अनुभव करता है जो व्यक्ति कि न तो मैं स्थूल शरीर हूं न सूक्ष्म शरीर हूं, न तो मैं ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ जो शरीर है ये भी मैं नहीं हूं, और जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है ये भी मैं नहीं हूं। ये जब उसको अनुभव होने लगता है, जानकारी तो हमें हो चुकी है, हम इतने टाइम से सुन रहे हैं बार 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 बार, और कुछ कुछ समझ भी हुई होगी, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी आए हैं, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है अभी भी, अनुभव नहीं है। अगर अनुभव हो जाएगा कि इन दोनों शरीरों से ही मेरा कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का इससे कोई सरोकार नहीं, तब हम दिख रहे अपना तथा भगवान का दर्शन कर पाएंगे, साथ ही साथ दोनों का दर्शन कर पाएंगे। ये तब पॉसिबल होगा। तो ये जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए समय लगेगा।
किसी को जल्दी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, कितनी अच्छी साधना है। तो यहाँ पर उपा जी बता रहे हैं दोनों का अंतर, कि आत्म साक्षात्कार और मोह में क्या अंतर है। तो कह रहे हैं कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक भ्रामक क्षणिक या भ्रामक आरोपण ये आत्मा के बाह्य आवरण है। यानी ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये केवल मात्र आवरण की तरह है ना। गीता में भगवान इसको बताते हैं, वांसासी जीर्णान यथा विहार, कि ये कपड़ों की तरह है, आत्मा के लिए वस्त्रों की तरह है। जैसे हम अंदर दूसरे इनर वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाहर दूसरे वस्त्र पहनते हैं दिखाने वाले, ना। दिखाने वाले वस्त्र अलग होते हैं, अंदर जो पहनते हैं वो अलग वस्त्र होते हैं, दो तरह के कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से आत्मा के भी दो तरह के शरीर है, एक बाहर जो हमें दिख रहा है स्थूल शरीर, और दूसरा जो अंदर छुपा हुआ है, हिडन है, वो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है। तो दोनों तरह के जो हैं ये शरीर हैं, ये वास्तव में ये केवल आवरण मात्र है, ये भ्रम है और कुछ नहीं है। ये प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के द्वारा आरोपण यानी आरोपित किया गया, हम पर लादा गया है। ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अविद्या के शिकार हैं, है ना। 5 प्रकार की अविद्या बताई गई है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये अविद्या के शिकार होने के कारण हम अपना परिचय जो है शरीर से करते हैं, कि मैं ये शरीर हूँ। या शरीर जिस स्थिति में होता है, जिस देश से, जिस राज्य से, जिस समाज से बिलोंग करता है, उसी को हम हमारा आइडेंटिफिकेशन समझते हैं, यही हमारा परिचय है, यही मैं हूँ। ऐसा समझते हैं। तो ये अविद्या के कारण है, अज्ञानता के कारण है। तो ये अज्ञानता हट सकती है अगर हम भगवान की शरण लें, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करें, तभी अज्ञानता हटेगी। इसका प्रोसेस आगे बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो ये अज्ञानता का जो आरोपण है कि केवल हम पर लागू है, ये भी समझना जरूरी है, ये भगवान के लिए नहीं है। कई बार जैसे पिछले श्लोकों में भी यही चल रहा है, हमने जो डिस्कशन किया पहले 2-3 श्लोकों में यही बताया गया, ये हम पर लागू है, भगवान पर नहीं है। ये समझना भी जरूरी है, कि ऐसा नहीं हो कि हम ये तो समझ गए कि हाँ ये ठीक है, भौतिक शरीर है हमारा, हम ये शरीर नहीं है, नहीं हम सूक्ष्म शरीर है, नहीं भौतिक शरीर है, नहीं ये स्थूल शरीर है। साथ ही साथ ये समझना भी जरूरी है कि भगवान पर ये दोनों चीजें लागू नहीं है। भगवान हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते, मैटर से प्रभावित नहीं होते। और जब भी यहाँ आते हैं अपने दिव्य शरीर में, दिव्य ही स्थिति में आते हैं, वो कभी भी अपनी स्थिति से गिरते नहीं है। कि हमारे साथ इसका उल्टा है, हम जैसे ही भौतिक अ, जगत में प्रवेश करते हैं, जैसे ही भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, तुरंत हमें प्रकृति के गुण बांध लेते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और जो हमें शरीर दिया जाता है उसी से हमारा हम परिचय करने लग जाते हैं, उसी चेतना में आ जाते हैं। सूअर का शरीर होगा तो सूअर वाली चेतना हो जाएगी, कुत्ते का शरीर होगा कुत्ते वाली चेतना हो, मनुष्य होगा मनुष्य वाली चेतना हो जाएगी। तो जैसा शरीर मिलेगा हमें, उसी के अनुसार, उसी चेतना में रह करके हम कार्य करेंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान शुक्र अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो शुक्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, शुक्र की तरह एक्ट कर रहे हैं, या उसी तरह से उनकी चेतना है, नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका शुक्र का जो रूप है वो भी दिव्य है, वो यहाँ के शुक्र वाला रूप नहीं है। ऐसा शरीर नहीं होता उनका। वो चाहे शुक्र रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, वराह रूप में आए, या वो हयग्रीव रूप में, घोड़े का सिर लगा उसमें, उस रूप में आए, चाहे मत्स्य रूप, मछली के रूप में आए। मछली के रूप में आने में उनकी उनकी जो कॉन्शियस है वो मछली जैसी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा दिव्य रहते हैं। और ऐसा नहीं कि मछली मछली के शरीर में उन्होंने वो प्रवेश करके वो जैसे भूत प्रवेश कर जाता है किसी के शरीर में, वैसा नहीं था। वो दिव्य शरीर था। तो भगवान के साथ ये सब चीजें लागू नहीं होती, वो हमेशा मुक्त रहते हैं इन सब चीजों से, परे हैं।
तो भगवान के व्यक्तित्व को कभी प्रभावित नहीं करते, रूपा जी कहना चाह रहे हैं। तो इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। ये जान लेना कि ये जो आवरण है, जो स्थूल और सूक्ष्म, ये केवल आवरण मात्र है। मैं इन सब दोनों आवरणों से परे हूँ, मैं आत्मा हूँ, और साथ ही साथ भगवान पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। मुझ पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये मेरी स्थिति है, बद्ध स्थिति है कि मुझ पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन भगवान पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दोनों को अच्छे से जान लेना, समझ लेना, ये साक्षात्कार है। समझ लेने के बाद ही तो साक्षात्कार पर पहुंचेंगे हम तीसरी स्टेज पे। पहले जानना, फिर समझना, उसके बाद में रियलाइजेशन। तो तीस आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इसका अर्थ ये होता है कि इस सदृश्य अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव तभी होगा, ऐसे नहीं होगा कि हम किसी से इधर उधर थोड़ा सुन लिया और हमें साक्षात्कार हो जाएगा, कभी कभी सुन लिया, ऐसा नहीं होगा। निरंतर कंटिन्यूसली हमें साधना भक्ति को अपनाना होगा। फिर धीरे 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 साधना भक्ति से ऊपर, निष्ठा से ऊपर जाने पर रागन होगा, साधना भक्ति, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे हम। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम निरंतर इसमें लगे रहेंगे, कंटिन्यूसली। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, एकमात्र यही है। भक्ति के विधि नियमों को अपना कर ही हम ये साक्षात्कार कर सकते हैं। बाकी दूसरी दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं वो तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते। यही जब हमसे नहीं हो रहा है तो वो तो कैसे होगा। योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, दूसरा उससे पूर्ण साक्षात्कार भी नहीं होता है। ज्ञान मार्ग के द्वारा केवल ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, योग मार्ग के द्वारा केवल परमात्मा का साक्षात्कार जो हमारे हृदय में है उतना ही होता है। लेकिन भगवान का पूर्ण साक्षात्कार वो एकमात्र संभव है भक्ति के द्वारा। फिर यहाँ पर आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्य के प्रति गंभीर बनना। ये महत्वपूर्ण है। हम कितने आगे बढ़े हैं भक्ति जीवन में, ये कैसे पता चलेगा? हम कैसे इसको जज करें? हम भक्ति तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एवरीडे कुछ न माला कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना आगे बढ़े हैं? ये पता चलेगा कि हम हमारे शरीर के कार्यों के प्रति कितना डिटेच हुए हैं, कितना अन्यमनस्क हुए हैं, यानी कितनी रुचि कम हुई उन कार्यों के प्रति हमारी, और आध्यात्मिक कार्य में हमारी रुचि कितनी बढ़ी है। अगर आध्यात्मिक कार्य में हमारी रुचि बढ़ती जा रही है, उधर कम होती जा रही है, एक साथ होगा ये, है ना? उधर कम होती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी। इधर अगर बढ़ेगी तो उधर कम होगी, उधर बढ़ेगी तो इधर कम होगी, ये साथ साथ चलेगा, है ना? जैसे एक स्टेशन हम छोड़ के दूसरे स्टेशन जाते हैं, चाहे बाई कार जाएं, बाई ट्रेन जाएं, कैसे भी जाएं, तो उधर हम नजदीक जाते जाएंगे, वैसे वैसे इधर दूर होते जाएंगे। उसी तरह से अगर हम आत्मा के कार्यों में हमारी रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब उधर हमारी रुचि अपने आप कम हो रही है। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हमें विचार करना चाहिए। हम्म, तब हम समझ पाएंगे। और तभी होगा जब हम आध्यात्मिक कार्यों के प्रति गंभीर बनेंगे। गंभीर नहीं है तो नहीं होगा, सीरियस नहीं है तो नहीं होगा, कैजुअल ले रहे हैं तो नहीं होगा। तो हमें सिंसियरली इसको फॉलो करना होगा, पालन करना होगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे जो भी कार्य हैं, कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। जो भी कार्य हम करते हैं वो प्रेरणा कहाँ से होती है? मिलती है, आत्मा से मिलती है, और आत्मा को प्रेरणा परमात्मा देते हैं। तो आत्मा से ये प्रेरणा उत्पन्न होती है। किंतु होता क्या है, क्योंकि हम इस बद्ध जीवन में हैं, भौतिक शरीर से ही हमारा परिचय है, हम इसी से हमारा परिचय करते हैं, हम सोचते हैं यही हम हैं। तो जो प्रेरणा जो है वो कंटामिनेटेड हो जाती है फिर,
दूषित हो जाती है, गलत तरीके से उसका रिफ्लेक्शन आता है। जैसे हम आपकी आंखें हमारी जो नेचुरल देख पाती है, हमें डे लाइट के अंदर जो देखते हैं, कितना हमें जो भी दिखाई देता है वो नेचुरल दिखाई देता है, जो स्थिति है किसी वस्तु का, जो कलर है वो दिखाई देता है। लेकिन अगर हम रेड कलर का चश्मा लगा लें तो क्या होगा? सब कुछ रेड दिखाई देगा, हम उन वस्तुओं का वास्तविक कलर नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से आत्मा से जो प्रेरणा निकलती है कुछ करने की, वो एक्चुअल में वो शुद्ध होती है। लेकिन क्योंकि हमारी चेतना दूषित है, तो प्रेरणा जब चेतना से होकर बाहर आती है तो वो दूषित हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है, तो हम वैसे ही कार्य करते हैं। यानी हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारे कार्य ये फिर भौतिक स्तर पे हो जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होते। तो कह रहे हैं इसका कारण क्या है? कंटामिनेशन का अविद्या। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का ढांचा ही बिगड़ जाता है। अविद्या के कारण पहली अविद्या है स्वयं को शरीर मानना। सबसे पहले हम जब अविद्या के शिकार होते हैं तो शरीर को स्वयं मानते हैं, मैं ये शरीर हूँ, शरीर से जुड़े हुए सब मेरे हैं। जो हमें सुख देते हैं, शरीर को जो सुख देंगे वो अपने हैं, तो सुख नहीं देंगे वो पराए हैं। राग द्वेष, इसी में पूरी लाइफ चली जाती है। तो करें पूरा जन्म जन्मांतरों का ढांचा बिगड़ जाता है अविद्या के कारण। अविद्या का शिकार होने से हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल मात्र शरीर को ध्यान में रखते हुए करते हैं, शरीर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए करते हैं। तो फिर जो भी कार्य होंगे हमारे, वो कार्य भौतिक स्तर पे होंगे, और भौतिक स्तर पे जो कार्य होंगे उसका रिएक्शन आएगा। एवरी रिएक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन और जब रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन के फलस्वरूप में बार बार जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा। तो फिर बार बार जो है पता नहीं कैसा जन्म मिलेगा। अभी तो हमारी कॉन्शियस ठीक है, अभी तो मनुष्य हैं, तो हम सुधार भी सकते हैं हमारी चेतना को। नहीं सुधारा, नहीं प्रयास किया तो क्या होगा? मौका चला जाएगा हाथ से। ये हो सकता है नीचे की योनियों में चले जाए, नीचे की योनियों में गए तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। वो जन्म मृत्यु का चक्कर फिर जो भी हमने कर्म किए जीवन में उसके अनुसार चलता जाएगा। दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा तब दोबारा चांस मिलेगा। तो पूरा ढांचा बिगड़ जाएगा अविद्या के कारण। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। या जैसे वेदों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। ये हमारी ड्यूटी है, हम ये पता लगाएं कि अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, हमें किधर जाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है पता लगाने की। तो कह रहे हैं कि किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। तो आत्मा के कार्यों का शुभारंभ कब होगा? जब हम समुचित रूप से, सही रीति से, सही तरीके से भक्ति के नियमों का अनुशीलन करेंगे, पालन करेंगे। तब जो है हम आत्मा से भेंट यानी अपने आप को समझ पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप से भेंट कर पाएंगे। और तब जो है वो आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्य में व्यस्त रहता है वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्मा के कार्यों में जो व्यस्त रहेगा वह जीवन मुक्त स उच्यते। आत्मा के कार्य यानी भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। तो एक श्लोक में आता है ना कि यह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्य उपस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, भक्ति रसायन सिंधु में। कि जो भगवान के भक्त हैं वो मन वचन कर्म यानी शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तीनों के द्वारा भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं हर समय निरंतर। इसलिए वो इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त है। बाहर से कोई व्यक्ति इनको न समझ पाए लेकिन वास्तव में वो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्त व्यक्ति होते हैं। तो हम भी इस प्रोसेस को फॉलो करके मुक्त हो सकते हैं। आगे वाले पैराग्राफ में और है डिटेलिंग, हम कल करेंगे। तो
दो तरह के कार्य हैं, एक आत्मा के यानी एक जेल के कार्य हैं, एक जेल के बाहर के कार्य हैं, है ना। जो व्यक्ति जेल में होता है वो जेल के कार्य करता है, उसको पता नहीं जेल के बाहर के कार्य क्या है, लेकिन पता कर सकता है वो। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके, जेल से बाहर निकलने के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो फॉलो करे तो वो बाहर निकल सकता है वहां से। लेकिन वो भूल जाए कि मैं जेल में क्यों आया या क्यों हूँ, यहाँ से बाहर निकलना भी कोई कार्य है, उसके बाहर निकलने का भी कोई प्रोसेस है, या बाहर निकलना भी कोई उद्देश्य है, वही भूल करके और वहीं सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उसको सेटिस्फाइड हो जाता है कि बस यही सब कुछ है, उसी में वो कूल है एकदम, वो सोचता है यही सब कुछ है। वो जेल के कार्य में लगा रहेगा वो हमेशा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी और बढ़ाएगा वहाँ अपनी उम्र को। तो उसको प्रयास करना चाहिए जानने का कि कैसे बाहर निकलें, कैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, करके यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। जल्दी निकलने का क्या उपाय है, ये जानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम फंसे रहेंगे हमेशा। जेल के बाहर के कार्य जो हैं जो हमें बाहर निकाल सकते हैं, जो आत्मा के कार्य हैं, वो हमें सीखने चाहिए भक्तों के संग में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।